4 में दिया है औसत चाल ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन फाइंडिंग एवरेज स्पीड। तो यहां पर सबसे पहले हमने फॉर्मूला लिखा है एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय, या इसे ही हम बोल सकते हैं एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस कहने का अर्थ हुआ d1 प्लस d2 प्लस d3 प्लस डॉट डॉट डॉट, और टोटल टाइम कहने का अर्थ हुआ t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस डॉट डॉट डॉट। और इसके बाद और भी अगर क्वेश्चंस ज्यादा वास्ट आएगा तो वहां पर हम ये वाला भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है स्पीड इनटू टाइम, दैट मींस दूरी बराबर क्या होता है चाल गुना समय। तो d1 कहने का अर्थ हुआ s1 t1, d2 कहने का अर्थ हुआ s2 t2, d3 कहने का अर्थ हुआ s3 t3। तो ये भी अप्लाई कर सकते हैं। टाइम अगर कैलकुलेट करना पड़ेगा तो टाइम बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल, यानी कि t1 बराबर d1 बटे s1, t2 की जगह पर लिख सकते हैं d2 बटे s2, t3 की जगह पर लिख सकते हैं d3 बटे s3। तो ये फॉर्मूला भी आपको ध्यान रखना है। अब ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, दो समान दूरी के लिए औसत चाल का फॉर्मूला ध्यान रखना है 2xy अपॉन x प्लस वाई, और ये भी फॉर्मूला ध्यान रखना है तीन समान दूरी के लिए औसत चाल कैलकुलेट करने के लिए बेस्ट अप्रोच है 3xyz अपॉन xy प्लस yz प्लस zx। हालांकि इसका बगैर यूज किए भी आप सोल्व कर सकते हैं जल्दी से, यानी कि जब 3 या 3 से अधिक समान दूरी रहे या असमान दूरी रहे तो आपको y LCM मेथड सोल्व करना है, LCM मेथड से ही आपको सोल्व करना है। ये 3xyz बटे xy प्लस yz प्लस zx का यूज भी कर सकते हैं तीन समान दूरी के लिए, या LCM मेथड को भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अब इसके आगे क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस नंबर 109 से टाइप 4 स्टार्ट है। तो देखिए 109 नंबर क्वेश्चंस, रवि शहर ए से शहर बी तक और शहर बी से शहर ए तक की यात्रा 4 घंटे में तय करता है। यदि कुल यात्रा के दौरान औसत चाल 68.3 किलोमीटर बराबर है तो शहर ए और शहर बी की बीच की दूरी कितनी है। तो फॉर्मूला ऑलरेडी आप जानते हैं, एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, या हम बोल सकते हैं औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय, या यहां से हम कुल दूरी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा कुल दूरी बराबर औसत चाल गुना कुल समय। तो यहां पर आपको क्या करना है, डिस्टेंस पूछा है क्वेश्चंस में, तो डायरेक्ट इस वैरायटी के क्वेश्चंस को किस तरह से सोल्व करेंगे। तो यहां देखिए एवरेज स्पीड औसत चाल क्वेश्चंस में दिया है, क्या दिया है 68.3 किलोमीटर बराबर, यानी कि 1 आवर में 68.3 किलोमीटर कवर करता है। तो आपसे पूछा है क्वेश्चंस में 4 आवर्स में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, और उसका हमें हाफ करना होगा क्योंकि एक ही तरफ का डिस्टेंस क्वेश्चंस में पूछा है। तो यहां पर 68.3 ये आपका एवरेज स्पीड औसत चाल हुआ इनटू टोटल टाइम। तो टोटल टाइम क्वेश्चंस में दिया है 4 आवर्स यानी कि 4 घंटा, और ये आपका टोटल डिस्टेंस हुआ, दैट मींस टोटल डिस्टेंस कहने का अर्थ हुआ कि ए से बी की ओर यात्रा किया और फिर वापस बी से ए की ओर यात्रा किया, तो ये आपका टोटल डिस्टेंस हुआ। लेकिन क्वेश्चंस ने पूछा है सिर्फ एक तरफ की दूरी, यानी कि ए से बी, यही पूछा है आपसे। तो यहां पर टोटल डिस्टेंस का हमें हाफ करना होगा, यानी कि आधा करना होगा। तो अब इसे सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पर ये 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और 68.3 इंटू 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 दूनी 6, और यहां पर पॉइंट हो जाएगा 8 दूनी 16 का 6, बाकी 1 6 दूनी 12 और 13, यानी कि 136.6 इतना किलोमीटर। ए और बी के बीच की गैपिंग कितना है, डिस्टेंस कितना है 136.6 किलोमीटर। ये कौन सा ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 110 नंबर, क्वेश्चन नंबर देखिए 110 नंबर, 800 किलोमीटर की एक यात्रा के लिए एक ट्रक पहले 300 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, उसे शेष दूरी को किस चाल से तय करना चाहिए ताकि उसकी औसत चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो। तो क्वेश्चन में लिखा है टोटल डिस्टेंस यानी कि कुल दूरी कितनी है, ये हमने मान लिया कुल दूरी है 800 किलोमीटर, ये क्वेश्चन में दिया है, और ये 800 किलोमीटर की दूरी कितनी की स्पीड से तय की जा रही है, तो क्वेश्चन में लिखा है एवरेज स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ये टोटल 800 किलोमीटर की दूरी तय की जाती है। और क्वेश्चन में लिखा है कि
पहला 300 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। मान लेते हैं कि ये आपका पहला 300 किलोमीटर की दूरी है, तो ये 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से तय की जाती है। तो ये जो रहा आपका शेष दूरी, ये कितना रहा, तो यहाँ पर ये टोटल आपका कितना है 800 किलोमीटर, जिसमें से ये आपका कितना है, तो ये है 300 किलोमीटर। 800 में से 300 ये घटा देंगे तो शेष आपका ये निकल कर आ जाएगा कितना, दैट मींस हम बोल सकते हैं 500 किलोमीटर। तो ये 500 किलोमीटर की दूरी कितना के स्पीड से तय किया जाएगा जो पूछा है। तो सबसे पहले हम टोटल टाइमिंग निकाल लेते हैं। ये टोटल 800 किलोमीटर की दूरी 60 के स्पीड से तय करेगा, तो यहाँ पर टोटल टाइम कितना लग रहा है जो सबसे पहले कैलकुलेट कर लेना है। तो टोटल टाइम क्या होता है सभी लोग जानते हैं, टोटल टाइम बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन एवरेज स्पीड, यानी कि दैट मींस हम बोल सकते हैं 800 किलोमीटर बटे ये क्या हो जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। एक एक जीरो कैंसिल कर सकते हैं, 40 दूनी 80 और ये 3 दूनी 6, यानी कि 40 बटे 3 घंटा। और ये पहला 300 किलोमीटर की दूरी 50 के स्पीड से तय करेगा, तो यहाँ पर टाइम कितना लग रहा है, यानी कि 300 बटे 50, दैट मींस हम बोल सकते हैं 6 आवर्स। तो यहाँ पर ये 500 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा जो हमें टाइम निकाल लेना है। तो टोटल टाइमिंग कितना है 40 बटे 3 घंटा। ये 800 किलोमीटर की दूरी 40 बटे 3 घंटा में कवर किया जाता है, और पहला 300 किलोमीटर की दूरी 6 घंटा में कवर किया जाता है। तो ये 500 किलोमीटर की दूरी कितना टाइम में कवर किया जाएगा, तो यहाँ पर इसका हम सबसे पहले टाइम निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, टोटल टाइमिंग 40 बटे 3 घंटा में से ये जो टाइमिंग है 6 आवर्स 6 घंटा, ये हम घटा देते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6 18, 40 माइनस 18 यानी कि 22, तो 22 बटा 3 हो जाएगा। 22 बटा 3 घंटा यहाँ पर आपका लग रहा है, ये लिख देते हैं 22 बटे 3 घंटा लग रहा है। तो अब स्पीड निकाल सकते हैं। स्पीड दैट मींस हम जानते हैं कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, सभी लोग जानते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पर डिस्टेंस कितना है, ये रिमेनिंग जो आपका डिस्टेंस है ये 500 किलोमीटर है, और कितना टाइम में कवर किया जा रहा है, तो 22 बटे 3 घंटा में कवर किया जा रहा है। यहाँ पर किलोमीटर हम लिख देते हैं समझने के लिए, 11 दूनी 22 और ये 250 दूनी 500, और ये सभी लोग जानते हैं 3 250 से गुना हो जाएगा, तो 250 इंटू 3 ये आपका कितना हो जाएगा, तो 750 और अपॉन 11 किलोमीटर पर आवर। ये आपका रिमेनिंग यानी कि शेष 500 किलोमीटर की दूरी 22 बटे 3 घंटा में 750 बटे 11 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से कवर किया जाएगा। ये कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 111 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 111 नंबर। कोई कार 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक निश्चित दूरी तय करती है और उसी मार्ग का अनुसरण करते हुए 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आरंभ बिंदु पर वापस आती है। पूरी यात्रा के लिए औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 45 के स्पीड से जाता है और 36 के स्पीड से आता है, यानी कि सेम डिस्टेंस कवर किया है। तो दो समान दूरी के लिए औसत चाल का फॉर्मूला हमने बताया है 2x बटे x प्लस वाई। तो डायरेक्ट इस फॉर्मूला का यूज करके आप सोल्व कर सकते हैं 2x अपॉन x प्लस वाई। तो पहला स्पीड क्या है 45, दूसरा स्पीड है 36, दैट मींस हम लिख सकते हैं 2 गुना 45 गुना 36 बटे नीचे में 45 प्लस 36 लिखना है, तो डायरेक्ट हम जोड़ करके लिख देते हैं, कितना हो जाएगा 81 यानी कि 81। अब इसे सोल्व करना है तो 9 9 81 और ये 9 चौके 36 और ये 9 पचे 45, तो 5 गुना 2 10, 10 गुना 4 यानी कि 40। तो एवरेज स्पीड कितना हुआ 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और यहाँ पर इसका आपको मेथड सेकंड भी आना चाहिए। ये मेथड सेकंड जो हम बता रहे हैं ये आपका एलसीएम मेथड है। हालांकि जब 3 समान दूरी रहेगा या 4 समान दूरी रहेगा तब आपको एलसीएम मेथड अप्लाई करना है, लेकिन यहाँ पर वो अप्रोच सीख लेना चाहिए। तो देखिए पहला जो स्पीड है यानी कि 45 किलोमीटर प्रति घंटा का है, और दूसरा जो स्पीड है वो आपका क्या है, तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा का है। और यहाँ पर क्या करना है आपको, ये 45 और 36 का एलसीएम निकालना है। तो जो एलसीएम होगा 45 और 36 का वो आपका डिस्टेंस होगा, यानी कि यहाँ पर हमने एलसीएम निकाला वो कितना होगा 180 यानी कि 180, ये आपका किलोमीटर क्या हुआ डिस्टेंस हुआ। यहाँ पर लिख देते हैं ये आपका क्या है डिस्टेंस है। और इसके बाद क्या करना है आपको टाइम निकालना है, यानी कि टाइम सबसे पहले यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना है। टाइम जानते हैं क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड,
तो 180/45 यानी कि 180 किलोमीटर की दूरी 45 के स्पीड से कवर किया जाएगा। तो सभी लोग जानते हैं 45 चौके 180, दैट मीन्स 4 आवर्स का टाइम लगेगा। और इसके बाद यहां पर ये 180 किलोमीटर की दूरी 36 के स्पीड से कवर किया जाएगा। तो 36 बचे 180 यानी कि यहां पर 5 आवर्स का टाइम लगेगा। अब इसके बाद यहां पर क्या करना है, तो सभी लोग जानते हैं कि दो समान दूरी के ऑप्शंस में लिखा है, यानी कि यहां पर हम समझा रहे हैं ये आपका मान लीजिए कि ये आपका 1 यूनिट है और ये भी 1 यूनिट है। इस तरह से दिखा सकते हैं, या दूसरा दिखाने का अप्रोच है, ये 1 यूनिट इस तरह से गया है और फिर से यही 1 यूनिट ये वापस आया है। तो ये दो तरीका है दिखाने का, जैसे चाहे आप दिखा सकते हैं डायग्राम से। तो यहां पर हमने दोनों अप्रोच बताया है। तो ये जो आपका यूनिट हमने माना है ये रेशियो के टर्म में माना है, यानी कि 1 यूनिट और ये 1 यूनिट। तो ये आपका समान दूरी हुआ, दो समान दूरी। यहां से भी देख सकते हैं ये आपका जाते समय 1 यूनिट कवर किया है और वापस आते समय भी ये 1 यूनिट कवर किया है। तो यहां भी ये समान दूरी कवर किया जा रहा है। तो रेशियो में देखिए 1 + 1 यानी टोटल कितना हुआ, 2 यूनिट। तो यहां पर 2 से आपको इसमें गुना कर देना है। अब इसके बाद यहां पर ये जो आपका 1 यूनिट है और ये 1 यूनिट है, ये पहला आपका दूरी है और ये दूसरा दूरी है। तो पहला जो आपका टाइम लग रहा है इसमें, ये पहला दूरी वाले जो रेशियो वैल्यू है इसको इसमें गुना करना है, और ये दूसरा जो आपका डिस्टेंस है रेशियो के टर्म में, इसको आपको ये दूसरा वाला टाइम में गुना करना है। हालांकि यहाँ पर 1 है तो कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन कंसेप्ट समझ लेना है। अब यहाँ पर ये टोटल टाइमिंग कैलकुलेट कर लेना है, यानी कि 4 × 1 तो ये 4 होगा, 5 × 1 तो ये 5 होगा, 4 + 5 ये कितना हुआ 9, यानी कि टोटल जो टाइम हुआ कितना हुआ 9 आवर्स। अब यहाँ पर क्या करना है, 9 से आपको डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 20 × 180, 20 दूनी 40। तो इस तरह से आप 40 किलोमीटर पर आवर कैलकुलेट कर सकते हैं डायरेक्ट। यही आपका है एलसीएम मेथड। और जब 3 समान दूरी रहेगा तो वहां पर भी ये अप्रोच हम डिस्कस करते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 112 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 112 नंबर। एक बस क्रमशः 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 120 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 12 किलोमीटर की 4 क्रमागत दूरियों को तय करती है। इस दूरी पर इसकी औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। यानी कि 12 किलोमीटर की 4 क्रमागत दूरी है। तो इस तरह से डायग्राम से भी आप दिखा सकते हैं। ये पहला 12 किलोमीटर की दूरी है और ये दूसरा 12 किलोमीटर की दूरी है और ये आपका तीसरा 12 किलोमीटर की दूरी है और ये चौथा आपका 12 किलोमीटर की दूरी है। रेशियो के टर्म में हम बोल सकते हैं, यानी कि 12 × 12 दैट मींस हम ये बोल सकते हैं ये 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट है। यानी कि टोटल जो हम बोल सकते हैं दूरी रेशियो के टर्म में वो कितना हुआ 4 यूनिट। तो यहां पर रेशियो के टर्म में ही यूज करके आप इस वैरायटी के क्वेश्चंस को इजीली एलसीएम मेथड से सोल्व कर सकते हैं। हालांकि पहला जो मेथड है वो आप जानते हैं, यानी कि वाई फॉर्मूला मेथड, लेकिन उससे पहले हम आपको ये एलसीएम मेथड बता रहे हैं। तो यहाँ पर पहला जो स्पीड क्या है वो है 20 किलोमीटर पर आवर, दूसरा स्पीड क्या है 40 किलोमीटर पर आवर, तीसरा स्पीड क्या है 60 किलोमीटर पर आवर एंड फोर्थ स्पीड क्या है 120 किलोमीटर पर आवर। अब इसका सबसे पहले क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम कितना होगा 120, ये आपका क्या हुआ डिस्टेंस हुआ, यहां पर लिख देते हैं ये आपका डिस्टेंस हुआ। समझने के लिए यहां पर पिछला क्वेश्चन में हमने किलोमीटर लिख दिया था। अब देखिए ये आपका क्या है, यहाँ पर ये जो लिखा गया है ये आपका स्पीड है और इसके बाद यहाँ पर क्या करना है आपको टाइम कैलकुलेट कर लेना है। टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ पर 120 किलोमीटर की दूरी तय करना है 20 के स्पीड से, तो 6 घंटा का समय लगेगा। ये रेशियो के टर्म में कैलकुलेट कर लेना है, यानी कि जो ये टाइम निकलेगा ये आपका रेशियो पर मिनट में होगा। और इसके बाद यहाँ 40 20 से 3 आवर्स लगेगा, यहाँ पर 60 दूनी 120, यहाँ 2 आवर्स लगेगा, यहाँ 120 से कम 120, यहाँ 1 आवर लगेगा। अब इसके बाद ये देखिए ये आपका पहला डिस्टेंस है, ये दूसरा डिस्टेंस, ये तीसरा डिस्टेंस, ये चौथा डिस्टेंस है। तो यहाँ पर चारों जो डिस्टेंस है वो बराबर है, यानी कि 1 1 यूनिट का है। तो यहाँ पर ये एक हमने ये पहला जो टाइम है इसमें गुना किया, फिर ये दूसरा जो डिस्टेंस है इसमें गुना करेंगे, तीसरा जो ये डिस्टेंस है इसमें गुना करेंगे और ये चौथा जो डिस्टेंस है ये यहाँ गुना होगा। अब ये टोटल जब इसे हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 6 3 9 2 11 1 12, मतलब ये आपका टोटल 12 आवर्स हुआ। और यहाँ पर ये टोटल जो आप देख सकते हैं रेशियो के टर्म में टोटल जो ये डिस्टेंस है 4 यूनिट का है। तो यहाँ पर ये
जो डिस्टेंस है इसमें आपको 4 से गुना करना है और इसके बाद क्या करना है, डिवाइड करना है ये 12 से। तो 12 है 120 और 10 गुना 4 तो ये कितना हुआ 40, यानी कि 40 किलोमीटर पर आवर। ये कौन सा ऑप्शन है, तो क्वेश्चन नंबर है 112, ऑप्शन नंबर ये ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 113 नंबर, 113 नंबर क्वेश्चन है। एक व्यक्ति अपने घर से 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कार्यालय जाता है और उसी मार्ग से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपने घर वापस आता है। यात्रा के दौरान औसत चाल ज्ञात कीजिए। दैट मीन्स सेम डिस्टेंस कवर किया गया है, समान दूरी कवर किया गया है। तो 5 के स्पीड से घर से ऑफिस जाता है और 20 के स्पीड से ऑफिस से घर वापस आता है। तो यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं एवरेज स्पीड का। दो समान दूरी के लिए हमने फॉर्मूला बताया है 2x बाई अपॉन x प्लस बाई। तो पहला जो स्पीड है 5 किलोमीटर प्रति घंटा का है, दूसरा स्पीड है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 2 गुना 5 गुना 20 बटे, नीचे में आपको क्या लिखना है 5 प्लस 20 यानी कि 25। तो 5 एकम 5 5 25 और 5 एकम 5 5 चौके 20, तो 2 चौके 8 यानी कि 8 किलोमीटर पर आवर आपका फाइनल आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और इसे आप खुद से ट्राई कर लीजिए एलसीएम मेथड से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 114 नंबर, क्या है क्वेश्चन, एक व्यक्ति क्रमशः 15 किलोमीटर प्रति घंटा, x किलोमीटर प्रति घंटा और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 300 किलोमीटर, 225 किलोमीटर और 375 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर डायग्राम से हम इजीली सोल्व कर सकते हैं इस वैरायटी के क्वेश्चंस को। तो सबसे पहला डिस्टेंस क्या दिया है 300 किलोमीटर, ये हमने मान लिया कि ये आपका 300 किलोमीटर की दूरी है, ये 300 किलोमीटर की दूरी है। तो ये 300 किलोमीटर की दूरी है, तो ये कितना का स्पीड से कवर किया जा रहा है, तो क्वेश्चन में लिखा है 15 के स्पीड से तय किया जा रहा है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड से तय किया जा रहा है। फिर आगे क्वेश्चन में लिखा है 225 किलोमीटर की दूरी, ये हमने माना कितना है, ये है 225 किलोमीटर। तो इसका स्पीड दिया है क्वेश्चन में x किलोमीटर पर आवर और यही x का वैल्यू कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट जो डिस्टेंस दिया है वो क्या है 375 किलोमीटर, ये दिया है, मान लेते हैं ये जो आपका डिस्टेंस है वो कितना है, तो 375 किलोमीटर है। और ये किस स्पीड से कवर किया जाता है, तो क्वेश्चन में लिखा है 30 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से कवर किया जाता है। और क्वेश्चन में लिखा है यदि पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि ये जो आपका टोटल डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, तो 300 प्लस 225 प्लस 375, यानी कि 300 200 500 हुआ, 500 और 300 800 हुआ, 75 25 100 हुआ, यानी कि टोटल कितना हुआ 900, यानी कि 900 किलोमीटर की दूरी कितना का स्पीड से कवर किया जाता है, एवरेज स्पीड औसत चाल दिया है क्वेश्चन में 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 का स्पीड से कवर किया जाता है। तो टोटल टाइम हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। यहाँ पर टोटल टाइम कितना लग रहा है, जो सबसे पहले क्या करना है निकाल लेना है, टोटल टाइम कितना लग रहा है, तो यहाँ पर 900 बटे 20 करेंगे या लिख देते हैं एक स्टेप इधर रफ कर देते हैं। टोटल टाइम यहाँ पर हम निकाल देते हैं, क्या हो जाएगा, तो 900 बटे 20 दैट मीन्स कितना हुआ 45, यानी कि 45 घंटा। तो यहाँ पर हमने ये लिखा 45 आवर्स। टोटल टाइम कितना लग रहा है, ये 900 किलोमीटर की दूरी कवर करने में 45 आवर्स। अब देखिए ये जो आपका 300 किलोमीटर की दूरी है 15 के स्पीड से कवर किया जाता है, तो कितना टाइम लग रहा है जो निकाल लीजिए, यानी कि 300 बटे 15 करेंगे तो 15 दूनी 30 और ये 0, यानी कि 20 घंटा का यहाँ समय लग रहा है। इसके बाद ये तो आपको कैलकुलेट करना है और यहाँ देखिए 375 किलोमीटर की दूरी 30 के स्पीड से कवर किया जाएगा, तो कितना समय लगेगा, तो 375 बटे 30 करेंगे, इधर आप कर देते हैं 375 बटे 30, तो 10 तिया 30 और 125 तिया 375, 125 बटा 10 यानी कि 12.5, यानी कि 12.5 घंटा का समय लग रहा है। अब देखिए टोटल जो टाइम लग रहा है ये 45 घंटा का लग रहा है, जिसमें से ये 20 घंटा और 12.5 घंटा ये 45 घंटा में से घटा देंगे, तो यहाँ पर जो टाइम लग रहा है वो हमें मालूम हो जाएगा। यानी कि क्या करना है, 45 घंटा में से 12.5 घंटा और ये 20 घंटा आपको घटा देना है। तो इस तरह से भी सोच सकते हैं 45 हमें पूरा करना है, 12.5 ये हुआ और 20 ये हुआ, यानी कि 20 25 45 होता है, तो ये 12.5 यहाँ भी 12.5 होना चाहिए, तो 12.5 12.5 ये
12.5 घंटा यहाँ और ये 12.5 घंटा, तो 25 घंटा यहाँ हो गया और 20 घंटा, टोटल 45 घंटा हो गया। या घटा भी सकते हैं, तो 45 माइनस 12.5 और ये 20 कितना हो जाएगा, तो 32.5 और 45 में से 32.5 जब घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, ये 12.5 हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर हमने ये लिखा, डायरेक्ट भी लिख सकते थे। अब देखिए यहाँ पर x का ये वैल्यू निकालना है, यानी कि ये आपका स्पीड है। तो स्पीड क्या होता है सभी लोग जानते हैं, यानी कि ये चाल क्या होता है, दूरी बटे समय, यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पर डिस्टेंस कितना है, 225 किलोमीटर, और ये आपका 12.5 को हम चाहे तो ये 25/2 इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इसी तरह से हम लिख देते हैं 25/2 घंटा, और ये 25 × 225 होता है, और ये 2 ऊपर चला जाएगा, गुना हो जाएगा, तो 9 × 2 यानी कि 18। तो हम बोल सकते हैं 18 किलोमीटर पर आवर। ये जो आपका 225 किलोमीटर की दूरी है x के स्पीड से कवर किया जा रहा है, यानी कि x का वैल्यू कितना हुआ, 18। तो ये कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 114 का ये आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया है 18, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हुआ। और इसी तरह से आपको इस वैरायटी के क्वेश्चंस को सोल्व करना है। अगर फॉर्मूला से सोल्व करेंगे तो आपको ज्यादा टाइम लगेगा, उससे बेस्ट आपका ये डायग्राम अप्रोच है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 115 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 115 नंबर। एक बस किसी दूरी का 2/5 भाग 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और शेष दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है। पूरी यात्रा के लिए बस की औसत चाल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में लिखा है किसी दूरी का 2/5 भाग 50 के स्पीड से तय करता है। 2/5 भाग का अर्थ क्या होगा, कुल 5 यूनिट का डिस्टेंस है। रेसिप्रोकेटर में हम मान सकते हैं कुल दूरी को हम कैपिटल डी से डिनोट कर रहे हैं, टोटल डिस्टेंस, यानी कि कुल दूरी कितना है 5 यूनिट, ये रेसिप्रोकेटर में हमने माना है। तो पहला जो दूरी है ये आपका क्या है, 2 यूनिट है। तो शेष दूरी को हम d2 से यहां डिनोट कर रहे हैं। शेष दूरी क्या रहेगा, तो 5 में से 2 घटा देंगे, यानी कि 3 यूनिट। तो क्वेश्चन में लिखा है 2/5 भाग 50 के स्पीड से तय किया जाता है, यानी कि ये 2 भाग है जो ये 50 के स्पीड से तय किया जाता है, 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से तय किया जाता है। और शेष भाग यानी कि 3/5 भाग, 5 में से ये 3 भाग जो रहेगा ये कितना का स्पीड से तय किया जाता है, तो 60 के स्पीड से तय किया जाता है। तो आपसे पूछा है क्वेश्चन में कि पूरी यात्रा के लिए बस की औसत चाल ज्ञात कीजिए, यानी कि ये 5 यूनिट का डिस्टेंस कवर करना है, तो एवरेज स्पीड क्या होगा। तो अगर यहाँ पर ये डिस्टेंस के जगह पर टाइम रहता तो डायरेक्ट आप एवरेज का कंसेप्ट अप्लाई करके इस क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकते थे। क्यों, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि जो आपका स्पीड होता है ये क्या होता है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां पर देख सकते हैं ये क्या है, टाइम, यानी कि जब आपका डिनोमिनेटर में यानी कि हर में टाइम रहता है, तो यहां अगर टाइम दिया रहता तो एवरेज का कंसेप्ट अप्लाई कर सकते थे, लेकिन यहां पर डिस्टेंस दिया है तो एवरेज हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो आपको एलसीएम मेथड ही यहां अप्लाई करना होगा। और अगर बेसिक से सोल्व करेंगे, जो आपका फॉर्मूला मेथड है या एक्स मानकर सोल्व करेंगे, तो वहां ज्यादा टाइम लगेगा। उससे बेस्ट अप्रोच है एलसीएम मेथड। तो हम एलसीएम मेथड से ही सोल्व करने जा रहे हैं। सबसे पहले ये पहला स्पीड है 50 का, दूसरा स्पीड है 60 का, इसका एलसीएम निकालना है, वो आपका क्या होगा, डिस्टेंस होगा। तो यहाँ पर 50 और 60 का हमें क्या करना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम कितना होगा, 300, यानी कि ये क्या हुआ, समझने के लिए किलोमीटर लिख सकते हैं, ये आपका डिस्टेंस है। ये क्या है, तो एस फॉर स्पीड या पूरा लिख देते हैं स्पीड। और इसके बाद क्या करना है, आपको टाइम कैलकुलेट कर लेना है। तो यहाँ पर 300/50 यानी कि 6 होगा, और यहाँ 300/60 तो ये 5 होगा। ये आपका रेशियो के टर्म में है टाइम। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हमने आपको बताया था कि ये जो पहला जो रेशियो वाला डिस्टेंस रहेगा यानी कि 2 यूनिट, ये पहला वाला टाइम में आपको गुना करना है। और ये दूसरा जो आपका डिस्टेंस है यानी कि रेशियो के टर्म में 3 यूनिट, इसको आपको दूसरे वाले टाइम में गुना करना है। और टोटल जो आपका डिस्टेंस है 2 + 3 यानी कि 5 यूनिट, ये टोटल जो एलसीएम है इसमें आपको गुना कर देना है। अब इसके बाद ये टोटल टाइम कितना हुआ, तो 6 दूनी 12 प्लस ये 5 दिया 15, यानी कि हम बोल सकते हैं 12 + 15 या डायरेक्ट लिख देते हैं 27। तो यहाँ पर आपको 27 से डिवाइड करना है। अब इसे सोल्व करना है, तो 9 × 27 और यहाँ 100 × 300, 100 × 5 तो क्या हो जाएगा, ये 500 हो जाएगा। डायरेक्ट यहाँ लिख रहे हैं 500/9, यानी कि यहाँ हम बोल सकते हैं 9 × 5 = 45। और उसके बाद फिर यहाँ पर 5 और 0 9 × 5 = 45, 5 शेष पर बचेगा, तो 55.5/9
किलोमीटर पर आवर। ये कौन सा ऑप्शन है? क्वेश्चन नंबर है 115, ऑप्शन नंबर ये डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो यही आपका बेस्ट अप्रोच है, एलसीएम मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 116 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 160 नंबर। एक बस यात्रा के दौरान 10 मिनट के एक स्टॉप तथा 5 मिनट के एक अन्य स्टॉप के साथ 3.1/4 घंटा में 160 किलोमीटर की दूरी तय करती है। बस की औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर औसत चाल आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। औसत चाल बराबर क्या होता है? कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी कितना है? 160 किलोमीटर और कुल समय यहाँ पर लिखना है। तो 3.1/4 घंटा का समय लगता है। तो ये हम बोल सकते हैं 3 घंटा और 1/4 घंटा का अर्थ हुआ क्या? 15 मिनट, यानी कि 3 घंटा 15 मिनट। लेकिन पहला जो स्टॉपेज है वो 10 मिनट का है, दूसरा जो स्टॉपेज है वो 5 मिनट का है। तो 10 और 5 यानी कि 15 मिनट आपको जो स्टॉपेज वाला टाइम है वो टोटल टाइमिंग में से घटा लेना है। दैट मीन्स 3 घंटा 15 मिनट में से 3 घंटा 15 मिनट में से 15 मिनट आपको घटा लेना है। तो हम ओवरऑल बोल सकते हैं ये टाइमिंग क्या है? 3 घंटा का है। तो ये कैंसिल कर सकते हैं, 3 से कैंसिल नहीं होगा, लेकिन हम लगभग में बोल सकते हैं या यहां लिख देते हैं 160/3 किलोमीटर पर आवर। या ऐसे ही हम लिख सकते हैं 3 × 5 = 15, 1 और 0 यानी कि 3 × 3 = 9। फिर या 0.33 भी लिख सकते हैं या 1/3 भी लिख सकते हैं, इतना किलोमीटर पर आवर। ये कौन सा ऑप्शन है? क्वेश्चन नंबर 116 का ऑप्शन नंबर ये बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगर यहाँ कैंसिल करके लिखेंगे तो ये आपका 53.33 लिख सकते हैं, या यहाँ पर इसके जगह पर हम लिख सकते हैं 53 और 1/3, इस तरह से भी लिख सकते हैं कैंसिल करके भी। लेकिन यहाँ पर हमने ये डिटेल से कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 117 नंबर। क्वेश्चन नंबर 117 नंबर क्या है? एक व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से किसी निश्चित दूरी को 8 घंटे में और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कुछ और दूरी को 10 घंटे में तय करता है। तय की गई संपूर्ण दूरी के लिए उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। एवरेज स्पीड आपसे पूछा है। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। तो यहाँ पर हमने आपको बताया था d1 + d2 + d3 + ... और नीचे में t1 + t2 + t3 + ... तो d1 की जगह पर हम लिख सकते हैं s1 t1, d2 की जगह पर लिख सकते हैं s2 t2, और ठीक इसी तरह से आगे भी लिख सकते हैं s3 t3 + ... आगे भी। और नीचे में टाइम लिखना है t1 + t2 + t3 इस तरह से, या t1 को हम लिख सकते हैं यानी कि d1/s1, t2 को लिख सकते हैं d2/s2, इस तरह से हमने आपको बताया था। यहाँ पर t1 + t2 ही हमें लिखना है क्योंकि डायरेक्ट आपका टाइम दिया है। तो अब देखिए डायरेक्ट इस फॉर्मूला का यूज करके तुरंत सोल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में लिखा है 6 के स्पीड से किसी निश्चित दूरी को 8 घंटे में तय करता है। तो यहाँ पर स्पीड पहला क्या दिया है? 6 का स्पीड है, और टाइम पहला क्या दिया है? 8 घंटा। तो 6 × 8 लिखेंगे, फिर प्लस दूसरा स्पीड क्या दिया है? 4 का स्पीड है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरा जो टाइमिंग है वो कितना है? तो 10 घंटा है। और नीचे में क्या लिखना है? t1 + t2 यानी कि ये 8 और ये 10। अब इसके बाद यहाँ सोल्व करना है। तो 6 × 8 ये कितना हुआ? 48, और प्लस 4 × 10 कितना हुआ? 40, यानी कि 48 + 40 हम बोल सकते हैं कितना हुआ? 40 40 80 और 8 88, और बटे ये 8 + 10 यानी कि 18। कैंसिल होता है तो कैंसिल कर सकते हैं। 9 दूनी 18, 44 दूनी 88, 44/9, यानी कि हम इसे लिख सकते हैं 9 चौके 36 और 8 शेष पर बचेगा, यानी कि 4.8/9 किलोमीटर पर आवर। ये कौन सा ऑप्शन है? क्वेश्चन नंबर 117 का ऑप्शन नंबर बी में दिया है ये, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 118 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 118 नंबर। एक व्यक्ति 100 मिनट तक 20 मीटर प्रति मिनट की चाल से चलता है और 50 मिनट तक 70 मीटर प्रति मिनट की चाल से चलता है। उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। एवरेज स्पीड आपसे क्वेश्चन में पूछा है। तो जैसे पिछला क्वेश्चन में हमने वो फॉर्मूला अप्लाई किया था, s1 t1 + s2 t2 बटे t1 + t2, तो यहां भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां देखिए पहला जो स्पीड है 20 मीटर प्रति मिनट का है, पहला जो टाइम है वो 100 मिनट का है, यानी कि 20 × 100 यहां पर हम लिख सकते हैं। इसके बाद दूसरा जो स्पीड है 70 मीटर प्रति मिनट है, और दूसरा टाइमिंग क्या है? 50 मिनट है। तो यहां पर 70 × 50 लिखना है। अब यहां पर नीचे में आपका t1 + t2 यानी कि ये 100 मिनट और ये 50 मिनट, तो डायरेक्ट आप चाहे तो 150 मिनट लिख सकते हैं। और ये
20 गुना 100 कितना हो जाएगा, डेट मीन्स हम बोल सकते हैं 2000। और यहाँ पर 70 गुना 50 यानी कि कितना हो जाएगा ये आपका 3500। तो 200 प्लस 3500 कितना हो जाएगा, ये आपका 5500 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने लिखा 5500 और ये 100 प्लस 50 यानी कि ये कितना हुआ 150। एक एक जीरो कैंसिल कर सकते हैं, 3 पचे 15 और ये कैंसिल कर सकते हैं 110 पचे 550, 110 बटा 3। तो ये कौन सा ऑप्शन है, ये आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया है। यहां लिख देते हैं 110 बटे 3 मीटर पर मिनट, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 119 नंबर, 119 नंबर क्वेश्चन क्या है, रोहन को ए से बी तक की दूरी तय करनी थी, वह 75% 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है और शेष दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल कितनी थी। तो क्वेश्चन में लिखा है 75% दूरी 60 के स्पीड से तय करता है। तो सबसे पहले यहां पर टोटल डिस्टेंस यानी कि कुल दूरी को हम 100% मान लेते हैं और पहला जो दूरी है वो d1 यानी कि 75% है। तो शेष दूरी यानी कि दूसरा क्या रहेगा, 100% में से 75% घटा देंगे तो ये आपका 25% हो जाएगा। रेशियो के टर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 25 से कम 25 और ये 25 ये 75, 25 चौके 100, ये परसेंट ऑलरेडी कैंसिल हुआ। तो यहाँ पर ये कितना हुआ रेशियो के टर्म में, कुल दूरी 4 यूनिट, पहला दूरी 3 यूनिट, दूसरा दूरी 1 यूनिट। या हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे क्योंकि क्वेश्चंस में लिखा है 75%, तो 75% का फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 3/4 यानी कि कुल दूरी 4 यूनिट जिसमें से पहला दूरी 3 यूनिट, तो शेष दूरी यानी कि दूसरा दूरी 1 यूनिट होगा। लेकिन हमें समझाना है तो बाय परसेंटेज हमने यहाँ पर लिखा। अब देखिए क्वेश्चंस में लिखा है कि 75% 60 के स्पीड से यानी कि ये 3 यूनिट 60 के स्पीड से यानी कि 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, और शेष दूरी यानी कि ये 1 यूनिट है जो ये 40 के स्पीड से कवर किया जाता है। तो आपसे पूछा है एवरेज स्पीड यानी कि टोटल ये 4 यूनिट की जो दूरी कवर किया जाएगा तो एवरेज स्पीड कितना होगा। तो हमने बताया क्या कि एलसीएम मेथड को फॉलो करेंगे इस वैरायटी के क्वेश्चंस को सोल्व करने में, यानी कि 60 और 40 का सबसे पहले क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो क्या होगा एलसीएम 120। अब इसके बाद यहाँ पर क्या करना है, ये आपको टाइम कैलकुलेट कर लेना है। ये क्या है, ये आपका स्पीड है और टाइम हमें निकालना है। ये क्या है, जो एलसीएम आता है वो क्या है, तो ये आपका डिस्टेंस है। समझने के लिए यहाँ पर फिर से हम लिख देते हैं। अब इसके बाद देखिए क्या करना है, तो टाइम किस तरह से निकालते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड यानी कि 120/60 तो ये 2 होगा और 120/40 तो ये 3 होगा। अब इसके बाद ये जो आपका पहला जो दूरी है रेशियो के टर्म में 3 यूनिट, ये पहला जो टाइम है इसमें गुना करना है। दूसरा जो दूरी है ये रेशियो के टर्म में 1 यूनिट, ये दूसरा वाले टाइम में गुना करना है। तो ये टोटल कितना होगा, 2 3 6 प्लस 3 गुना 1 3 यानी कि ये आपका टोटल 9 घंटा का समय हुआ। और यहाँ पर देखिए टोटल जो आपका दूरी है रेशियो के टर्म में वो कितना है, 3 + 1 यानी कि 4 यूनिट। तो ये जो डिस्टेंस है इसमें आपको टोटल जो दूरी है रेशियो उससे गुना करना है। अब इसके बाद ये जो आपका टोटल टाइमिंग निकल कर आया ये इससे डिवाइड करना है। अब इसे सोल्व करेंगे तो यहाँ पर सोल्व करते हैं, ये हमने समझाने के लिए लिखा था। यहाँ पर ये डिस्टेंस है। अब 3 3 9 कैंसिल होगा और ये 40 3 120 और 40 गुना 4 तो 160 होगा, यानी कि हम बोल सकते हैं 160/3 इतना किलोमीटर पर आवर। ये कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर कितना है 119। तो ये आपका पूर्णांक में करके दिया है यानी कि 3 5 15 1 और 0 यानी कि 3 3 9 फिर 10/3 यानी ये आपका क्या हो जाएगा 3 5 15 फिर 1 और 0 फिर यहाँ पर 3 3 9 1 शेषफल बचेगा तो यहाँ पर 1 होगा और बटे 3 या 53.333 भी लिख सकते हैं, इतना किलोमीटर पर आवर। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ये दिया गया है बी में। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 120 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 120 नंबर। एक आदमी 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 30 किलोमीटर की दूरी तय करता है और शेष 40 किलोमीटर की यात्रा 5 घंटे में पूरी करता है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो डायरेक्ट हम यहाँ सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो क्वेश्चन में लिखा है 6 के स्पीड से 30 किलोमीटर की दूरी तय किया जाता है और 40 के स्पीड से 5 घंटा में फिर शेष दूरी तय किया जाता है। तो पहला दूरी 30 किलोमीटर का है, दूसरा दूरी 40 किलोमीटर का है,
यहाँ पर हमने लिखा पहला दूरी 30 किलोमीटर का है, दूसरा दूरी 40 किलोमीटर का है, टोटल डिस्टेंस हुआ अपॉन नीचे में टोटल टाइम लिखना है। तो यहाँ देखिए 6 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ये 30 किलोमीटर की दूरी कवर किया जाता है, तो टाइम कितना लगेगा, यानी कि 30/6, यानी कि हम बोल सकते हैं 5 घंटा का समय लगेगा। इसके बाद ये 40 किलोमीटर की दूरी है जो 5 घंटा में तय किया जाता है, तो डायरेक्ट यहाँ पर 5 घंटा आपको लिख देना है। और ये 6×5 = 30, यहाँ पर ये आपका 5 घंटा है, 5×5 नीचे में टोटल टाइम 10 घंटा हुआ। ऊपर में देखिए ये 30 + 40 यानी कि 70 किलोमीटर हुआ, और नीचे में ये 5 + 5 यानी कि 10 घंटा का समय हुआ, यानी कि 10 × 70 दैट मींस 7 किलोमीटर पर आवर आपका फाइनल आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन है, 120 का ऑप्शन नंबर ए में ये दिया है 7 किलोमीटर पर आवर, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 121 नंबर। क्वेश्चन नंबर 121 नंबर क्या है, एक आदमी अपनी साइकिल पर 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है, इसके बाद 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 12 किलोमीटर की अतिरिक्त दूरी तय करता है। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल लगभग कितनी है। तो डायरेक्ट इस वैरायटी के क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं, फॉर्मूला ऑलरेडी हमने बताया है। पहला दूरी क्या है, तो क्वेश्चंस में लिखा है 10 किलोमीटर का पहला आपका दूरी है। ये जो पहला दूरी 10 किलोमीटर का है, ये कितना का स्पीड से कवर किया जाता है, तो टाइम हमें निकाल लेना है, यानी कि टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि 10 किलोमीटर की दूरी तय करना है 12 के स्पीड से। इसके बाद अगला जो आपका डिस्टेंस है वो क्वेश्चंस में लिखा है 12 किलोमीटर है और 10 के स्पीड से कवर किया जाता है, यानी कि 12 किलोमीटर की दूरी तय करना है 10 के स्पीड से, तो ये टाइम आपका लगेगा। अब इसे सोल्व करना है तो क्या हो जाएगा, यहाँ डायरेक्ट कैसे सोल्व करेंगे, देखिए ये ऊपर में आपका यानी कि अंश में नोमिनेटर में जो आपका डिस्टेंस है 10 + 12, इसे हम बोल सकते हैं ये आपका 22 है, यानी कि 22 किलोमीटर है। अब यहाँ पर डायरेक्ट कैसे लिखेंगे, तो देखिए ये 22 सबसे पहले हमने लिखा, और ये जो आपका नीचे में एलसीएम होगा 12 × 10, ये ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख देते हैं 12 × 10, और ये क्रॉस गुना करेंगे 10 × 10 100 और 12 × 12 144, 144 + 100 यानी कि 244 यहाँ हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब इसे सोल्व करना है तो 12 × 12 और ये 12 से कैंसिल नहीं होगा तो रहने देते हैं, यानी कि 4 से ही कैंसिल करते हैं पहले, तो 4 से कैंसिल करेंगे 4 × 12, 4 से इससे कैंसिल करेंगे तो 4 × 6 = 24, 4 × 4। अब इसके बाद कैंसिल नहीं होगा तो 66 × 10 ये क्या हो जाएगा, तो 660/61 किलोमीटर पर आवर। ये कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 121 का ये आपका जो ऑप्शन है ये डेसिमल में दिया है, तो डेसिमल में इसे जब सोल्व करेंगे तो ये लगभग में आ जाएगा 10.8 किलोमीटर पर आवर। आप देख सकते हैं यहाँ पर भाग लगा कर भी 61 होगा, उसके बाद यहाँ पर शेषफल कितना रहेगा, तो 50 आपका शेषफल रहेगा, फिर एक 0 देंगे, अब यहाँ पर 500 हो जाएगा, फिर पॉइंट देंगे, अब एक बार अराउंड लगभग लग जाएगा, तो जैसे चाहे सोल्व कीजिए या अप्रॉक्स भी लगा करके देख सकते हैं। तो 10.8 किलोमीटर पर आवर ऑप्शन नंबर ये दिया गया है सी में, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 122 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 122 नंबर। सुहास 104 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से यात्रा करते हुए बिंदु ए और बिंदु बी के बीच की दूरी को 7 घंटे में तय कर सकता है। उसने शुरुआती 4 घंटों के दौरान 118 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा की। यदि वह यात्रा के शुरू होने के समय से कुल 8 घंटे में अपने गंतव्य पर पहुंचना चाहता है तो शेष यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल कितनी होनी चाहिए, ये पूछा है। तो देखिए क्वेश्चन में लिखा है टोटल टाइमिंग कुल 8 घंटा का समय लग रहा है, उसे अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने में 8 घंटा का टोटल समय लगेगा। और क्वेश्चन में लिखा है सुहास 104 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करता है और बिंदु ए और बिंदु बी की बीच की दूरी को 7 घंटे में तय कर सकता है। यानी कि यहाँ पर ये डायग्राम से हम इजीली सोल्व कर सकते हैं। ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है, यानी कि पॉइंट ए और ये पॉइंट बी है। तो क्वेश्चन में लिखा है 104 के स्पीड से 7 घंटा में ये डिस्टेंस कवर किया जा सकता है, यानी कि 1 घंटा में 104 किलोमीटर, तो 7 घंटा में 104 × 7 इतना किलोमीटर ये टोटल डिस्टेंस होगा। या डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम का फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। ये डिस्टेंस हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। ये डिस्टेंस कितना हुआ, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम सभी लोग जानते हैं, यानी कि स्पीड कितना है 104 और टाइम कितना है तो 7 आवर्स। तो ये कितना हुआ, यानी कि गुना कर सकते हैं तो कितना हो जाएगा 728, यानी कि ये 728 किलोमीटर का गैपिंग है। ये जो गैपिंग है 728 किलोमीटर का है। अब क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन में लिखा है कि उसने शुरुआती 4 घंटों के दौरान 118 के स्पीड से कुछ यात्रा तय की।
तो यहाँ पर मान लेते हैं 4 घंटा में ये डिस्टेंस कवर किया गया है, इतना तक ये 4 घंटा में 118 के स्पीड से कवर किया गया है, 118 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड से कवर किया गया है। तो ये कितना डिस्टेंस कवर हुआ, तो सभी लोग जानते हैं डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, ये फॉर्मूला भी हमने यहाँ पर ऑलरेडी लिखा है, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ पर 118 गुना 4 ये आप कर सकते हैं, 118 गुना 4 तो क्या हो जाएगा 472 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया जा चुका है। रिमेनिंग डिस्टेंस कितना रहा, ये आपका रिमेनिंग डिस्टेंस है, तो टोटल 728 है, जिसमें से ये 472 सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो यहाँ पर इधर आप कर सकते हैं या घटा सकते हैं, 8 में से 2 जाएगा तो ये 6 हो जाएगा, और यहाँ पर 12 में से 7 घटाएंगे ये 5 हो जाएगा, और यहाँ पर ये 6 में से 4 घटाएंगे 2 होगा, यानी कि रिमेनिंग डिस्टेंस कितना है 256 किलोमीटर का। तो यहाँ पर टोटल जो टाइमिंग लग रहा था क्वेश्चंस में दिया था टोटल टाइम क्वेश्चंस में ऑलरेडी दिया है 8 आवर्स, यानी कि 8 घंटा का समय टोटल लग रहा है। 8 आवर्स शॉर्टकट में हम लिखते हैं, लेकिन पूरा हमने लिख दिया, टोटल टाइमिंग 8 घंटा दिया है, लेकिन ये 4 घंटा ऑलरेडी कवर किया जा चुका है। तो ये जो आपका यहाँ पर रिमेनिंग टाइम रहेगा वो क्या रहेगा, तो टोटल टाइमिंग ये 8 आवर में से ये 4 आवर्स आपको घटा देना है, तो 4 आवर्स रिमेनिंग टाइम रहा। यानी कि यहाँ पर क्या पूछा है, स्पीड ये आपसे पूछा है, तो क्या होगा शेष दूरी 256 किलोमीटर कवर करना है 4 घंटा में, तो 64 चौके 256 होता है, यानी कि 64 किलोमीटर पर आवर ये फाइनल आंसर हुआ। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 123 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 123 नंबर, एक हवाई जहाज किसी समबाहु त्रिभुज की भुजाओं के संगत दिशाओं में क्रमशः 300 किलोमीटर पर आवर, 200 किलोमीटर पर आवर और 240 किलोमीटर पर आवर की चाल से उड़ान भरता है। पूरे त्रिभुज के परितः उड़ान के दौरान जहाज की औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो इस वैरायटी के क्वेश्चंस का हमने डायरेक्ट फॉर्मूला भी बताया है, आप चाहे तो रेशियो मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं, जिसे एलसीएम मेथड बोलते हैं, या फॉर्मूला मेथड को भी यूज कर सकते हैं, जैसे चाहे सोल्व कीजिए। यहाँ पर हम 2 मेथड्स बता रहे हैं। सभी लोग जानते हैं ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यानी कि समबाहु त्रिभुज है, यानी कि तीनों साइड्स इक्वल होगा। हम समझने के लिए इसे 1 यूनिट मान लेते हैं, और ये इस तरह से हम दिखा देते हैं, ये आपका 3 समान दूरी है, ये 1 यूनिट, और यहाँ पर इस तरह से ये आपका 1 यूनिट है, और ये आपका 1 यूनिट है। तो ये इस तरह से पहला साइड है, ये दूसरा साइड है, ये तीसरा साइड है, या लिख देते हैं यहाँ पर D1, ये D2 और ये D3 है। तो जैसे चाहे सोल्व कीजिए। पहला हम आपको जो बता रहे हैं वो एलसीएम मेथड। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चंस में 3 स्पीड दिया है, 300, 200 और 240, यानी कि पहला स्पीड क्या है 300 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर हमने लिखा पहला स्पीड क्या है 300 किलोमीटर पर आवर, दूसरा स्पीड क्या है 200 किलोमीटर पर आवर, और तीसरा स्पीड क्या है 240 किलोमीटर पर आवर। ये क्या है स्पीड है, और इसका हमें क्या करना है एलसीएम निकालना है। तो ये डिस्टेंस निकल कर आता है रेशियो फॉर्मेट में। तो यहाँ पर एलसीएम क्या हो जाएगा 300, 200 और 240 का। हम मान लिए कि एलसीएम आया 1200। ये क्या है डिस्टेंस है, और इसके बाद आपको टाइम कैलकुलेट करना है। तो टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि 1200 बटे 300 यानी कि 4 हो जाएगा, और इसके बाद यहाँ पर 1200 बटे 200 तो ये 6 हो जाएगा, और 1200 बटे 240 तो ये 5 हो जाएगा। अब ये जो आपका डिस्टेंस है ये इक्वल डिस्टेंस है, यानी कि समान दूरी है, क्योंकि ये जो आपका समबाहु त्रिभुज होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, इसके तीनों भुजाएं आपस में बराबर होते हैं। तो 1-1 यूनिट का हमने मान लिया। तो ये जो आपका 1 यूनिट है इसको आपको बारी बारी से सभी में गुना करना है। तो पहला डिस्टेंस यानी कि यहाँ पर ये 1 यूनिट का है, तो पहला टाइम में गुना करना है। ये दूसरा जो आपका डिस्टेंस है 1 यूनिट, ये दूसरा टाइम में गुना करना है। तीसरा डिस्टेंस आपका 1 यूनिट है, ये तीसरा टाइम में गुना करना है। टोटल टाइम कितना हुआ 4, 6, 10, 5, 15 यानी कि 15 घंटा। और यहाँ पर हम बोल सकते हैं ये रेशियो के फॉर्मेट में टोटल डिस्टेंस कितना हुआ 1 यूनिट प्लस 1 यूनिट प्लस 1 यूनिट यानी कि 3 यूनिट। और ये जो आपका एलसीएम आया है डिस्टेंस 1200 का, इसमें आपको टोटल जो आपका रेशियो का डिस्टेंस है उससे मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 3 से इसमें गुना करना होगा, और ये 15 आवर्स से इसमें डिवाइड करना है। तो 15 20 से, और ये 0 हो जाएगा, 80 या 240 यानी कि
240 किलोमीटर पर आवर आपका फाइनल आंसर हुआ। कौन सा ऑप्शन है? क्वेश्चन नंबर 123 का ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। यह हुआ आपका एलसीएम मेथड फर्स्ट। चाहे तो मेथड सेकंड भी अप्लाई कर सकते हैं। वाई फॉर्मूला क्या होता है? तीन समान दूरी के लिए फॉर्मूला 3xyz अपॉन xy प्लस yz प्लस zx। तो इसका यूज कर सकते हैं। जैसे पहला जो चाल है 300 का है, दूसरा चाल है 200 का, तीसरा है 240 का। तो यहां आपको लिखना होगा 3 गुना 300 गुना 200 गुना 240, और नीचे में आपको क्या लिखना है? x गुना वाई यानी कि 300 गुना 200। तो डायरेक्ट हम लिख देते हैं, कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6 और इस पर 4 जीरो हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर y गुना जेड यानी कि 200 गुना 240, तो 24 दूनी 48 और 3 जीरो इस पर होगा। और इसके बाद यहाँ पर z गुना x है यानी कि 240 गुना 300 करना है, तो 24 या 72 और इस पर 3 जीरो हो जाएगा। और यहाँ पर इसे सबसे पहले हम क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। तो कितना हो जाएगा? ये 000 सबसे पहले यहाँ पर हमने ये लिख दिया, और इसके बाद ये डिजिट अब ऐड करते हैं। तो 2 8 10 और 0 यानी कि 10 का 0, फिर बाकी 1 और 7 4 11 6 17 और बाकी 1 18 यानी कि 180,000। अब यहाँ पर ये 000 ये आपका 40 है, तो 1 2 3 40 हमने कैंसिल कर दिया। और इसके बाद 3 एकम 3 3 छक्के 18 और 6 एकम 6 6 25 30। अब इसके बाद 5 दूनी 10 और 24 गुना 10 यानी कि 240। तो इस तरह से कैलकुलेशन करने के बाद आपका आंसर सेम आएगा। तो ये फॉर्मूला मेथड है और ये एलसीएम मेथड है। जो भी बेस्ट लगे उसको फॉलो करेंगे, लेकिन बेस्ट अप्रोच है ये रेशियो मेथड यानी कि एलसीएम मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 124 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 124 नंबर। यदि एक आदमी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ए से बी तक जाता है और अपनी सामान्य चाल से 40% अधिक चाल से वापस आता है, तो दोनों यात्राओं के दौरान उसकी औसत चाल दशमलव के बाद 2 अंकों तक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या लिखा है कि 50 के स्पीड से ए से बी जाता है। यहाँ डायग्राम से हम इंडिकेट कर देते हैं, ये आपका पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। तो ए से बी जाता है, कितना का स्पीड से जाता है? तो क्वेश्चन में लिखा है 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जाता है। 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहा है और वापस कितना का स्पीड से आता है? यही सेम डिस्टेंस कवर करता है। तो क्वेश्चन में लिखा है कि 40% अधिक के स्पीड से वापस आता है। तो 40% का फ्रैक्शनल वैल्यू सभी लोग जानते हैं। 40% अधिक को हम यहाँ पर प्लस 40% से डिनोट कर सकते हैं। 40% का फ्रैक्शनल वैल्यू सभी लोग जानते हैं, क्या होता है? 2/5 यानी कि 40/100 लिख दीजिए इसे। फिर कैंसिल करेंगे 1 0 यानी कि 2 दूनी 4 5 दूनी 10 या 20 दूनी 40 20 25 100। तो 40% का फ्रैक्शनल वैल्यू 2/5 होता है, यानी कि शुरुआत में स्पीड 5 का था, 2 की वृद्धि हुई है। तो हम बोल सकते हैं शुरुआत में स्पीड 5 का था, बाद में 2 की वृद्धि हुई है, यानी कि 5 + 2, बाद में स्पीड 7 का हो जाएगा। यानी कि 7/5 से आपको 50 में गुना करना है। तो जो लौटते समय स्पीड है वो क्या है? तो यहाँ पर हम निकाल देते हैं 50 गुना 7/5। डेट में सब बोल सकते हैं 5 हैं 50 10 7 70 यानी कि 70 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड से वह लौट रहा है। तो यहाँ पर सेम डिस्टेंस कवर किया गया है। तो डायरेक्ट यहाँ पर आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं 2xy अपॉन x प्लस y। ये आपका x का वैल्यू है और ये y का वैल्यू है। यानी कि हम बोल सकते हैं 2 गुना 50 गुना 70/50 + 70। 50 + 70 को ही हम लिख सकते हैं 120, और ये 1 0 हम कैंसिल कर सकते हैं। और इसके बाद अब तो कैंसिल नहीं होगा, यहाँ कैंसिल हो रहा है। 2 एकम 2 2 6 12 और 3 दूनी 6 और ये 25 दूनी 50 25 7 75 से, यानी कि यहाँ पर 175/3 हुआ। अब इसके बाद यहाँ पर आपको इसे भाग दे देना है। तो 3 × 5 = 15, उसके बाद 2 और 5 यानी कि 3 × 8 = 24, 1 से बचेगा। तो 58.1/3 या लिख सकते हैं इसे 58.33 किलोमीटर पर आवर। तो ये कौन सा ऑप्शन है? क्वेश्चन नंबर देखिए 124 का ऑप्शन नंबर ये दिया गया है बी में। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 125 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 125 नंबर। कोई पुरुष P से Q तक 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर जाता है और Q से P तक 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या है?
तो डायरेक्ट एवरेज का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। दो समान दूरी के लिए 2xy बटे x प्लस वाई, यहाँ पर हम इसका यूज कर देते हैं। यानी कि पहला स्पीड है 5 का, दूसरा स्पीड है 3 का। जाते समय स्पीड 5 का है, लौटते समय स्पीड 3 का है। यानी कि 2 गुना 5 गुना 3 बटे 5 प्लस 3 यानी कि 8, 2 चौके 8, 5 दिया 15 बटे 4। और इससे ही आप लिख सकते हैं 4 दिया 12, 3 पूर्णांक 3 बटा 4, या हम लिख सकते हैं 3.75। 3 बटे 4 का जो परसेंटेज वैल्यू होता है 75%, या पॉइंट में 75 भी लिख सकते हैं। इतना किलोमीटर पर आवर। ये कौन सा ऑप्शन है? क्वेश्चन नंबर 125 का ये ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 126 नंबर। क्या है क्वेश्चन नंबर 126? एक ठेला पहले 10 किलोमीटर की दूरी 4 के स्पीड से तय करता है और दूसरा 10 किलोमीटर की दूरी 2 के स्पीड से यानी 2 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड से तय करता है। उस ठेले की औसत 4 किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। यानी कि 10 किलोमीटर की दूरी जाता है 4 के स्पीड से और 10 किलोमीटर की दूरी वापस आता है 2 के स्पीड से। तो यहाँ डिस्टेंस आपका कांस्टेंट है, दो समान दूरी को कवर किया जा रहा है। तो डायरेक्ट हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, जैसे पिछला क्वेश्चन में हमने किया है 2xy बटे x प्लस वाई। तो जाते समय स्पीड 4 का है, लौटते समय स्पीड 2 का है। यानी कि 2 गुना 4 गुना 2 बटे 4 प्लस 2 यानी कि 6, 2 3 6 यानी कि 4 दूनी 8 बटे 3, या इसे आप पूर्णांक में लिख सकते हैं 3 दूनी 6 और 2 से पर बचेगा 2 पूर्णांक 2 बटा 3 किलोमीटर पर आवर, या डेसिमल में लिख सकते हैं 2 बटे 3 का मतलब 1 बटा 3 का मतलब 0.33, 2 बटा 3 का मतलब 0.66, तो 2.66 किलोमीटर पर आवर, या लगभग में लिखेंगे तो 2.67 भी आप लिख सकते हैं। ये कौन सा ऑप्शन है? क्वेश्चन नंबर 126 का ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 127 नंबर। एक वस्तु 3 सेकंड में 24 मीटर और 2 सेकंड में 15 मीटर की यात्रा करती है। वस्तु की औसत चाल क्या है? तो सभी लोग जानते हैं एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो क्वेश्चन में देखिए लिखा है कि 3 सेकंड में 24 मीटर, यानी कि 24 मीटर ये कवर किया जाता है 3 सेकंड में। इसके बाद अगला लिखा है कि 15 मीटर 2 सेकंड में, यानी कि 15 मीटर ये कवर किया जाता है 2 सेकंड में। तो 24 मीटर प्लस 15 मीटर ये कितना हुआ? 39 मीटर, और 3 प्लस 2 ये कितना हुआ? तो ये आपका हुआ 5 सेकंड। ये आपका मीटर में है और ये आपका सेकंड में है, तो 39 बटे 5, या हम बोल सकते हैं डेसिमल में इसे कन्वर्ट करेंगे तो ऊपर नीचे 2 से गुना कर देना है, 78 बटे 10 यानी कि 7.8 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ देखिए कौन सा ऑप्शन है? तो ये ऑप्शन नंबर दिया गया है बी में। लिख सकते हैं डायरेक्ट 7.8 मीटर पर सेकेंड, या सेकेंड पे पावर 1 है, नीचे में ऊपर जाएगा तो सेकेंड पे पावर -1 हो जाएगा। ये कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 128 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 128 नंबर। एक कार 2.1/2 घंटे के लिए यानी कि 5/2 घंटे के लिए या 2.5 घंटे के लिए 62 के स्पीड से और 1.1/4 घंटा के लिए 68 के स्पीड से यात्रा करता है। तय की गई कुल दूरी में इसकी औसत चाल क्या होगी? एवरेज स्पीड आपसे पूछा है। एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम डिस्टेंस निकालने जा रहे हैं। तो यहाँ पर लिखा है 2.5 घंटा में 62 के स्पीड से, यानी कि चाहे तो यहाँ पर फॉर्मूला भी लिख सकते हैं S1 T1 प्लस S2 T2 बटे T1 प्लस T2। अब देखिए पहला जो स्पीड है वो 62 का है और 2.5 घंटा है, यानी कि 62 गुना 2.5 घंटा को हम लिख सकते हैं 2.5 आवर्स, दैट मीन्स 5/2। और इसके बाद दूसरा जो स्पीड है वो क्या है? 68 किलोमीटर पर आवर, और टाइम क्या है? यानी कि ये आपका जो टाइम है ये है 1.1/4 घंटा। तो यहाँ पर 68 किलोमीटर पर आवर ये आपका दूसरा स्पीड हुआ, और दूसरा टाइम है 1.1/4 घंटा यानी कि 5/4 घंटा। तो इसमें गुना करना है 5/4 से। अब इसके बाद यहाँ पर नीचे में क्या लिखना है? T1 प्लस T2 यानी कि दूसरा टाइमिंग, यानी कि ये 5/2 घंटा और ये 5/4 घंटा। अब इसे सोल्व करना है तो 31 दूनी 62, 31 बचे कितना हुआ? ये 155 हो जाएगा। और यहाँ देखिए 17 चौके 68 और 17 गुना ये 5 करेंगे तो 17 बचे 85 हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ ये 5/2 है, इसे ही हम लिख सकते हैं समझने के लिए। यहाँ पर हर को समान कर रहे हैं, यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 बना देते हैं, ऊपर नीचे 2 से गुना करेंगे, मतलब ये आपका 10/4 है। 10/4 प्लस 5/4 यानी कि 15/4 हुआ, और ऊपर में 155 प्लस 50 से कितना होगा? 55 में 5 दे देते हैं तो ये 160 हो जाएगा। 160
प्लस 80 यानी कि 240। तो 240 बटे ये कितना हुआ 10/4 प्लस 5/4 यानी कि 15/4 और ये 15 से हम कैंसिल करेंगे तो 15 कम 15 और 9 और 0 15 6 के 90 और ये 4 16 से गुना हो जाएगा यानी कि 16 चौके 64 दैट मीन 64 किलोमीटर पर आवर आपका फाइनल आंसर हुआ। कौन सा ऑप्शन है? क्वेश्चन नंबर 128 का ऑप्शन नंबर बी में दिया है ये, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 129 नंबर। क्वेश्चन नंबर 129 नंबर क्या है? रूपा अपने कार्यालय से जिस गति से वापस जाती है उससे आधी गति से कार्यालय आती है। पूरी यात्रा के दौरान औसत गति 24 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो जब रूपा अपने कार्यालय जा रही थी तब उसकी गति क्या थी? तो यहाँ पर मान लेते हैं कि ये घर है और ये ऑफिस है, तो ये आपका गैपिंग है यानी कि घर से ऑफिस के बीच की ये दूरी है। तो जाते समय स्पीड मान लेते हैं कुछ भी, जैसे यहां पर हमने माना क्या मान लेते हैं कुछ भी वेरिएबल के टर्म में मान लीजिए हमने यहां पर माना के किलोमीटर पर आवर है जाते समय स्पीड, तो लौटते समय स्पीड इसका हाफ हो जाएगा यानी कि आधा हो जाएगा यानी कि k/2 किलोमीटर पर आवर। अब इसका एवरेज स्पीड क्वेश्चन में दिया है 24 किलोमीटर पर आवर। ये सेम डिस्टेंस कवर किया गया है तो 2x/x+y डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं यानी कि एवरेज स्पीड बराबर जो फॉर्मूला हमने बताया है 2x/x+y इसका यूज कर सकते हैं। एवरेज स्पीड क्वेश्चन में दिया है 24 या 24/1 लिख सकते हैं। 2x/, यानी कि x का वैल्यू यानी कि पहला स्पीड आपका ये है जाते समय और y कहने का हुआ दूसरा स्पीड लौटते समय ये है यानी कि जाते समय का आधा है लौटते समय यानी कि k/2। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेना है 2 गुना k/2 और इसके बाद नीचे में क्या लिखना है तो x+y यानी कि k+k/2 यानी कि जब इसे हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 और आधा यानी कि 1.5 यानी कि 3/2 के हम यहाँ लिख सकते हैं। अब ये देखिए ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा एक बार में और इसके बाद यहाँ पर ये के से के भी एक कैंसिल कर देते हैं। तो अब इसके बाद यहाँ पर ये भी और कैंसिल हो रहा है, ये 2 सबसे पहले ऊपर चला जाएगा सभी लोग जानते हैं और यहाँ पर अब तो कैंसिल नहीं होगा तो क्या करना है ये 2 ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पर 2 क्या हुआ, यहाँ पर हम समझने के लिए लिख देते हैं ये 24 बराबर 2 × k और ये आपका अपॉन 3 है, ये 3 नीचे रहेगा तो यहाँ 12 दूनी 24 कैंसिल कर सकते हैं, 12 × 36 यानी कि k का वैल्यू कितना हुआ 36। जाते समय स्पीड कितना का था 36 का, तो लौटते समय स्पीड इसका आधा हो जाएगा यानी कि 18 का। तो इस तरह से यहाँ पर आप दिखा सकते हैं। तो अगर जाते समय का पूछेगा तो 36 आंसर हो जाएगा, लौटते समय का पूछेगा तो 18 आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चंस में क्या पूछा है, क्वेश्चंस में पूछा है जब रूपा अपने कार्यालय जा रही थी तब उसकी गति क्या थी, तो जाते समय स्पीड 36 का है, लौटते समय अगर पूछ रहा है तो स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर होगा। तो जो भी पूछेगा आप आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चंस में जो पूछा गया है वो जाते समय पूछा है तो जाते समय आपका आंसर होना चाहिए 36, लेकिन जो आंसर दिया है वो लौटते समय वाला दिया है यानी कि 18। तो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, यहाँ हमने फुल डिटेल से बता दिया है। जाते समय स्पीड 36 का, लौटते समय स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 130 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 130 नंबर। ए से बी तक एक कार की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा वापसी की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। कार की औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। तो ए से बी तक जाने वक्त स्पीड है 60 का और बी से ए तक वापस आने में जो स्पीड है 40 का है, यानी कि सेम डिस्टेंस कवर किया गया है। तो 2x/x+y ये डायरेक्ट फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ सोल्व कीजिए 2x/y यानी कि 2 गुना 40 गुना 60 बटे x+y यानी कि 40 + 60 तो 100 होगा। 00 ये कैंसिल करते हैं तो 2 गुना 4 8, 8 गुना 6 यानी कि 48 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर हो रहा है। कौन सा ऑप्शन है? क्वेश्चन नंबर 130 का ऑप्शन नंबर ये सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 131 नंबर। क्या है क्वेश्चन? एक आदमी बिंदु ए से बी तक की दूरी 40 के स्पीड से तय करता है और बी से ए तक की दूरी 60 के स्पीड से तय करता है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत गति क्या थी? अब की बार क्या है, जाते समय स्पीड 40 का है, लौटते समय स्पीड 60 का है, तो सेम डिस्टेंस कवर किया जा रहा है यानी कि 2x/x+y यूज कर सकते हैं।
तो 2 इंटू 40 इंटू 60 या 60 इंटू 40 जैसे चाहे लिख सकते हैं। यहाँ पर 60 इंटू 40 भी आप लिख सकते हैं या 40 इंटू 60 भी लिख सकते हैं अपॉन एक्स प्लस वाई यानी कि 100। तो ये सेम क्वेश्चन हुआ, देख सकते हैं एक तरह से। तो ये आपका 48 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर हो रहा है। कौन सा ऑप्शन है? 131 का ऑप्शन नंबर ए में दिया है ये, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 132 नंबर। क्वेश्चन नंबर 132 नंबर क्या है? राम एक 95 मीटर लंबे तालाब में तैरता है। वह एक छोर से दूसरे छोर तक तैरकर जाने और वापस उसी रास्ते पर आने में 190 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय करता है। उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। एवरेज स्पीड आपसे पूछा है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस 190 मीटर का कवर किया गया है 1 मिनट में, यानी कि 190 मीटर बटे 1 मिनट। और 1 मिनट को आप चाहे तो सेकेंड में कन्वर्ट कर सकते हैं, 60 सेकेंड यहाँ लिख सकते हैं और एक एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 19/6 मीटर पर सेकेंड या 6×18। और उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3.1/6 मीटर पर सेकेंड। ये कौन सा ऑप्शन है? क्वेश्चन नंबर है 132। तो यहाँ पर ये जो आपका ऑप्शन दिया है डेसिमल में दिया है, तो इसे जब सोल्व करेंगे तो ये 3 पॉइंट और यहाँ पर लगभग में 0.17 इतना मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये दिया गया है कितना? तो ऑप्शन नंबर ये बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 133 नंबर। क्या है क्वेश्चन? राम एक 80 मीटर लंबे तालाब में तैरता है। वह एक छोर से दूसरे छोर तक तैरकर जाने और वापस उसी रास्ते से आने में 160 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय करता है। उसकी औसत गति ज्ञात कीजिए। ये भी पिछला क्वेश्चन कहीं जैसा है, यानी कि एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम यूज करना है। टोटल डिस्टेंस कवर किया गया है 160 मीटर और टोटल टाइम जो लिया गया है वो कितना लिया गया है? तो ये टोटल टाइम लिया गया है 1 मिनट का, यानी कि 1 मिनट कहने का अर्थ हुआ 60 सेकेंड। और यहाँ पर एक एक जीरो कैंसिल कर सकते हैं, ये 8 दूनी 16 और 3 दूनी 6, यानी कि हम बोल सकते हैं 8/3 मीटर पर सेकेंड। लेकिन जो आपका ऑप्शन दिया है वो डेसिमल में करके दिया है, तो यहाँ पर 3 दूनी 6 और 2 से बचेगा 2.2/3, या यहाँ भी लिख सकते हैं डेसिमल में 2/3 का मतलब 0.66 या 0.67 इतना मीटर पर सेकेंड। कौन सा ऑप्शन है? क्वेश्चन नंबर 133 का ऑप्शन नंबर 2.67 ये दिया है ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 134 नंबर। क्वेश्चन नंबर 134 नंबर क्या है? एक एथलीट 25 सेकंड में 500 मीटर की दूरी दौड़ता है। एथलीट की औसत गति कितनी है? तो एवरेज स्पीड डायरेक्ट निकाल सकते हैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो 500 मीटर की दूरी कवर किया जाता है 25 सेकंड में, 500 मीटर की दूरी कवर किया जाता है 25 सेकंड में। तो यहाँ कैंसिल कर सकते हैं, 25 दूनी 50 और ये 0 हो जाएगा, यानी कि 20 मीटर पर सेकेंड। कौन सा ऑप्शन है? क्वेश्चन नंबर 134 का ये ऑप्शन नंबर बी में दिया है। यहाँ पर आप इसे लिख सकते हैं 20 मीटर पर सेकेंड, यानी कि इसे आप सेकेंड टू दी पावर -1 भी लिख सकते हैं। कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 135 नंबर। क्वेश्चन नंबर 135 नंबर क्या है? एक व्यक्ति अपने घर से 2 घंटे में अपने कार्यालय तक पहुंचता है। वह 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कुल दूरी का 1/4 साइकिल से तय करता है। 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति के साथ बस द्वारा कुल दूरी का 1/2 और बाकी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलकर तय करता है। इस व्यक्ति की औसत गति क्या है? तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या लिखा है? ये लिखा गया है कि वह 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कुल दूरी का 1/4 साइकिल से तय करता है। कुल दूरी का 1/4, तो कुल दूरी हम 4 यूनिट मान सकते हैं रेशियो के टर्म में। तो यहाँ पर टोटल डिस्टेंस को हम कैपिटल डी से डिनोट कर रहे हैं, ये आपका 4 यूनिट है रेशियो के टर्म में। और इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा है कि 1/4 दूरी साइकिल से तय करता है 15 के स्पीड से, मतलब यहाँ पर 4 यूनिट आपका टोटल है, जिसमें से D1 कहने का अर्थ हुआ पहला दूरी हमने माना जो साइकिल से कवर किया जाता है वो 1 यूनिट है, तो ये 15 के स्पीड से कवर किया जाता है, 15 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से कवर किया जाता है। यहाँ पर आप समझने के लिए लिख सकते हैं D1 कहने का अर्थ हुआ साइकिल द्वारा। इसके बाद यहाँ लिख देते हैं शॉर्टकट में CYCL, शॉर्टकट में समझने के लिए। इसके बाद दूसरा जो डिस्टेंस है वो लिखा है क्वेश्चन में 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से कवर किया जाता है कुल दूरी का 1/2, यानी कि कुल दूरी यहाँ पर 4 है, 4 का 1/2 यानी कि 2 होगा। तो ये जो कवर किया जाता है ये किससे कवर किया जाता है? तो क्वेश्चन में लिखा है बस द्वारा।
यहाँ पर हमने ये क्लियरली लिख दिया। D2 कहने का अर्थ हुआ ये बस द्वारा कवर किया गया है और ये 2 यूनिट का डिस्टेंस कवर किया गया है कितना का स्पीड से, 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। इसके बाद क्वेश्चंस में क्या लिखा है, क्वेश्चंस में लिखा है और बाकी यानी कि जो शेष रिमेनिंग पोर्शन रहा वो 5 के स्पीड से चलकर तय करता है। यानी कि यहाँ पर रिमेनिंग डिस्टेंस इसे हम D3 से डिनोट कर रहे हैं, ये जो कवर किया जाता है ये पैदल चलकर तय किया जाता है। तो रिमेनिंग कितना रहा, टोटल 4 यूनिट हमने माना है, 1 और 2 इसमें से घटा देंगे यानी कि 1 2 3 4 -3 यानी कि 1। तो यहाँ पर 1 यूनिट आपका डिस्टेंस रिमेनिंग है, बचा हुआ है, बाकी दूरी 1 यूनिट बचा हुआ है। तो इसे पैदल कवर किया जाता है कितना का स्पीड से, तो क्वेश्चंस में लिखा है 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से पैदल चलकर तय किया जाता है, 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। तो यहाँ पर ये जो आपका डिस्टेंस है ये रेशियो के टर्म में दिया गया है। अगर डिस्टेंस की जगह पर टाइम दिया रहता तो डायरेक्ट एवरेज के कंसेप्ट का यूज करके इस क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर डिस्टेंस दिया है तो यहाँ पर फॉर्मूला भी अप्लाई करेंगे या एक्स मानकर भी सोल्व करेंगे, बेसिक से भी करेंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा। उससे बेस्ट अप्रोच है एलसीएम मेथड। तो क्या करते हैं, एलसीएम आपको सबसे पहले निकालना है। ये आपसे एवरेज स्पीड पूछा है, टोटल 4 यूनिट का दूरी कवर करेंगे तो एवरेज स्पीड क्या होगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, जो भी आपका ये स्पीड दिया है उसका एलसीएम निकालना है, यानी कि 15, 30 और 5 का हमें सबसे पहले एलसीएम निकालना है। एलसीएम कितना होगा 30। ये जो एलसीएम आता है क्या होता है, डिस्टेंस, और ये क्या है 15, 30, 5 ये स्पीड है, यहां हमने लिखा। और हमें क्या करना है, टाइम सबसे पहले कैलकुलेट कर लेना है रेशियो वाले टर्म में। तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि 30/15 ये आपका 2 होगा, और यहाँ पर इसके बाद 30/30 तो ये 1 होगा, और 30/5 तो ये 6 होगा। अब इसके बाद हमने क्या बताया है कि ये जो आपका पहला जो डिस्टेंस है D1 रेशियो के टर्म में, तो ये पहला वाले टाइम में गुना होगा, यानी कि ये 1 यूनिट है रेशियो के टर्म में, तो यहाँ पर 1 से आपको गुना करना है। दूसरा डिस्टेंस आपका जो 2 रेशियो के टर्म में है तो यहाँ पर दूसरे वाले टाइम में गुना करना है। तीसरा डिस्टेंस जो 1 यूनिट यहाँ पर है ये तीसरे वाले टाइम में आपको गुना करना है। टोटल टाइमिंग कितना हुआ, ये 2 × 1 2, 1 × 2 2 और 6 × 1 6, 6 2 8 और 2 10, टोटल 10 आवर्स हुआ। और यहाँ पर ये जो एलसीएम हुआ डिस्टेंस दैट मींस ये आपका 30 है, तो इसमें आपको गुना करना है टोटल डिस्टेंस से जो रेशियो के टर्म में है। टोटल डिस्टेंस कितना है 4 यूनिट, या देख सकते हैं 1 + 2 3 + 1 4, यानी कि टोटल जो आपका डिस्टेंस रहेगा रेशियो के फॉर्मेट में उसको आपको जो एलसीएम आया है उसमें मल्टीप्लाई करना है। इसके बाद डिवाइड किससे करना है, तो ये टाइमिंग से यानी कि 10 से। तो 10 × 3 = 30, 3 × 4 = 12 यानी कि 12 किलोमीटर पर आवर आपका फाइनल आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन नंबर दिया गया है बी में, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। सबसे बेस्ट अप्रोच आपका यही है एलसीएम मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 136 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 136 नंबर। एक वस्तु पहले 6 सेकंड में 24 मीटर की दूरी तय करती है एवं दूसरे 4 सेकंड में 16 मीटर की दूरी तय करती है, वस्तु की औसत गति क्या है। एवरेज स्पीड पूछा है। एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो यहां लिखा है क्वेश्चन में 24 मीटर की दूरी 6 सेकंड में कवर किया जाता है, 24 मीटर की दूरी 6 सेकंड में कवर किया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन में लिखा है 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में कवर किया जाता है, 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में कवर करेंगे। तो यहाँ पर 24 + 16, 24 6 30 10 40 यानी कि 40 मीटर की दूरी हुआ, 6 + 4 यानी कि 10 सेकंड का समय हुआ। और इसे हम बोल सकते हैं ये 4 मीटर पर सेकंड। कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 136 का ऑप्शन नंबर ए में दिया है ये, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। लेकिन यहाँ पर जो आपका सेकंड है ये न्यूमरेटर में जाएगा तो सेकंड टू दी पावर -1 हो जाएगा, यानी कि 4 मीटर सेकंड टू दी पावर -1। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 137 नंबर। क्या है क्वेश्चन का लैंग्वेज, अदिति 800 मीटर के एक वृत्ताकार पथ पर दौड़कर 50 सेकंड में आरंभिक बिंदु पर पहुंच जाती है, औसत वेग की गणना करें। तो सभी लोग जानते हैं ये आपका कोई सर्किल है और मान लीजिए कि यहां से कोई व्यक्ति चलना शुरू करता है और वापस इस पॉइंट पर पहुंच जाता है। तो क्वेश्चन में लिखा है ये 800 मीटर का डिस्टेंस कवर किया गया है, और यहां पर क्वेश्चन में लिखा है टाइमिंग कितना लगा है इसे, तो 50 सेकंड का टाइमिंग लगा है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, औसत वेग। यहां पर हम ये जो पूछा है इसे हम लिख देते हैं औसत वेग। आपसे क्वेश्चन में पूछा है औसत वेग को हम क्या बोलेंगे, एवरेज वेलोसिटी।
एवरेज वेलोसिटी। और सभी लोग जानते हैं वेलोसिटी क्या होता है, तो ये होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यहां लिख देते हैं डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टकट में हम इसे वेक्टर एस इस तरह से डिनोट करते हैं अपॉन टाइम, टाइम को स्मॉल टी से डिनोट कर देते हैं। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो डिस्प्लेसमेंट समझने के लिए इस तरह से यहाँ डायग्राम हम ड्रा कर रहे हैं। ये इनिशियल पॉइंट है, ये आपका यहाँ लिख देते हैं, ये आपका इनिशियल पॉइंट है यानी कि शुरुआती बिंदु है, प्रारंभिक बिंदु है, और ये आपका फाइनल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट आपका है यानी कि लास्ट पॉइंट है, अंतिम बिंदु है। तो ये आपका जो डिस्प्लेसमेंट होता है ये क्या होता है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स होता है। डिस्प्लेसमेंट का डिफिनीशन नहीं जानते हैं तो यहाँ पर इसका हम डिफिनीशन सबसे पहले लिख देते हैं। डिफिनीशन यानी कि इसकी परिभाषा आपको आना चाहिए। यहाँ पर लिख देते हैं डिस्प्लेसमेंट का डिफिनीशन। क्या होता है इसका डिफिनीशन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स यानी कि दो बिंदुओं के बीच की सबसे कम दूरी या न्यूनतम दूरी को ही हम विस्थापन कहते हैं। हिंदी में इसे क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट को तो विस्थापन बोलते हैं। हिंदी भी आपको आना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट का अर्थ हुआ विस्थापन, टाइम जानते होंगे, समय होता है। तो यहाँ पर यही आपका क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, जिसे हम वेक्टर एस से डिनोट करते हैं। डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी बट टाइम इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है ये क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है यानी कि दो बिंदुओं के बीच की सबसे कम दूरी होती है। लेकिन ये जो सर्किल का फॉर्मेट है यहां पर देख सकते हैं, ये आपका डिस्प्लेसमेंट यहां पर नहीं होगा, यहां पर क्या होगा, सर्किल में यहां पर डिस्टेंस होगा। तो औसत वेग आपसे पूछा है तो क्या होगा, जैसे एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो यहां पर भी वही होगा। टोटल डिस्टेंस की जगह पर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट या पूरा लिख देते हैं डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ये एक तरह से फॉर्मूला हुआ। हिंदी में लिख सकते हैं औसत वेग बराबर कुल विस्थापन, हिंदी में लिख सकते हैं कुल विस्थापन। और यहां पर इसे आप लिख सकते हैं टोटल टाइम को कुल समय। लेकिन क्वेश्चंस में जो पूछा है औसत वेग यानी कि कुल विस्थापन बटे कुल समय, तो ये जो सर्किल है इसमें जो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा, ये डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो होगा। इसमें ये क्या है, डिस्टेंस है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो है। तो जीरो अपॉन जो भी टाइमिंग दिया है क्वेश्चंस में 50 सेकेंड, 0 मीटर यहाँ लिख देते हैं और 50 सेकेंड 0 पॉइंट समथिंग जीरो होता है। तो औसत वेग क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर दिया गया है ए में, यानी कि 0 मीटर पर सेकेंड या सेकेंड टू दी पावर -1, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। सेकेंड को आप स्मॉल एस से ही डिनोट करेंगे, समझने के लिए एस से हम डिनोट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 138 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 138 नंबर। एक बस का ओडोमीटर एक यात्रा की शुरुआत में 300 किलोमीटर और यात्रा के अंत में 3600 किलोमीटर रीडिंग प्रदर्शित करता है। यदि यात्रा में कुल 8 घंटे का समय लगा था तो बस की औसत गति क्या थी, यानी कि एवरेज स्पीड ऑफ बस पूछा है क्वेश्चंस में। तो सभी लोग जानते हैं एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम। तो यहां पर क्वेश्चंस में लिखा है, क्या लिखा है क्वेश्चंस में, एक बस का ओडोमीटर एक यात्रा की शुरुआत में 300 किलोमीटर और यात्रा के अंत में 3600 किलोमीटर रीडिंग शो करता है, यानी कि 600 किलोमीटर का ही डिस्टेंस वो कवर किया है। या लिख सकते हैं 3600 माइनस 300, दैट मीन्स ये आपका किलोमीटर में है, और जो टाइम लगा है वो क्या लगा है, 8 आवर्स। तो यहां पर 600 किलोमीटर अपॉन 8 आवर्स कैंसिल कर सकते हैं, 2 चौके 8, 150 चौके 600 और 75 दूनी 150, दैट मीन्स यहां पर ये कितना हुआ, 75 किलोमीटर पर आवर। कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 138 का यहाँ जो ये ऑप्शंस दिया है वो ऑप्शंस में यहाँ पर जो लिखा गया है वो यूनिट बहुत ही अच्छी तरह से लिखना है। ये जो लिखा है 75 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ पर ये जो आपका आवर है ये डिनोमिनेटर में है, इसे डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे तो क्या होगा, आवर टू दी पावर -1। तो यहाँ पर हमने लिखा 75 किलोमीटर इंटू आवर टू दी पावर -1 हो जाएगा। ये ऑप्शंस नंबर दिया गया है सी में, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 139 नंबर। क्या है क्वेश्चन का लैंग्वेज,
दो स्टेशनों के बीच की कुल दूरी 390 किलोमीटर है। एक ट्रेन इस दूरी का 182 किलोमीटर 56 के स्पीड से और 108 किलोमीटर 72 के स्पीड से पूरा करता है। शेष दूरी को ट्रेन द्वारा 1.1/4 घंटे में पूरा किया जाता है। पूरी यात्रा के दौरान ट्रेन की औसत गति ज्ञात कीजिए। एवरेज स्पीड पूछा है। एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस कवर अपॉन टोटल टाइम। तो यहाँ टोटल डिस्टेंस क्या है? 390 किलोमीटर। और यहाँ पर आपको नीचे में टाइमिंग लिखना है। तो इसके लिए क्वेश्चंस में लिखा है कि एक ट्रेन इस दूरी का 182 किलोमीटर 56 के स्पीड से तय करता है। तो टाइमिंग कितना लगेगा? 182/56 इतना आवर्स। इसके बाद आगे क्वेश्चंस में लिखा है, क्या लिखा है? और 108 किलोमीटर 72 के स्पीड से तय करता है। 108 किलोमीटर 72 के स्पीड से तय करता है। फिर आगे लिखा है क्वेश्चंस में, और शेष दूरी को ट्रेन द्वारा 1.1/4 घंटे में तय किया जाता है, यानी कि 1 घंटा और 15 मिनट में तय किया जाता है शेष दूरी को। तो यहाँ टाइम डायरेक्ट दिया गया है 1 and 1/4 आवर्स। ये क्वेश्चंस में दिया है, डायरेक्ट दिया है टाइम, तो यहाँ डायरेक्ट आपको लिख देना है 5/4 हो जाएगा इतना आवर्स। ये आपका आवर में है, यानी कि घंटा में है। अब इसे सोल्व करना है, तो ये कैंसिल होता है तो कैंसिल करेंगे। यहाँ हम इसे कैंसिल कर रहे हैं 36 के टेबल से। 36 दूनी 72, 36 दिया 108। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए ये भी कैंसिल हो रहा है, तो कैंसिल करेंगे। यहाँ पर हम इसे कैंसिल करते हैं। सबसे पहले कैंसिल करते हैं 2 से, यानी कि 28 दूनी 56 और ये 91 दूनी 182। और भी कैंसिल हो रहा है 7 के टेबल से, तो 7 चौके 28 और 7 तेरह कितना होता है? 91। तो 13/4 और ये 3/2। 3/2 को ही हम बोल सकते हैं 6/4 भी। तो ये समझने के लिए 6/4 है और ये 5/4। तो 13/4 प्लस 3/2 प्लस 5/4 डायरेक्ट हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? तो 3/2 को मन ही मन समझना है 6/4। तो जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो नोमिनेटर को डायरेक्ट हम ऐड कर देते हैं, यानी कि 13 + 6 19, 19 + 5 24। तो 24/4 यानी कि 6 डायरेक्ट हम बोल सकते हैं। 24/4 कितना हुआ? 6, यानी कि टाइमिंग कितना है? 6 आवर्स। तो नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हैं 390 किलोमीटर अपॉन 6 आवर। तो कैंसिल कर सकते हैं ये 6 6 36 और 3 और 0 यानी कि 6 5 33। दैट मींस हम बोल सकते हैं 65 किलोमीटर पर आवर या किलोमीटर और इनटू आवर टू द पावर -1 हो जाएगा। ये कौन सा ऑप्शन है? 139 का ये आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया है। 65 किलोमीटर पर आवर ही लिखा है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 140 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 140 नंबर। पी पहले 1 घंटे में 50 के स्पीड से चलता है, अगले 2 घंटे में 70 के स्पीड से चलता है। पी की औसत गति कितनी है? एवरेज स्पीड पूछा है। एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा है पहला 1 घंटा में 50 के स्पीड से चलता है, अगला 2 घंटा में 70 के स्पीड से चलता है। तो यहाँ ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं S1 T1 प्लस S2 T2 अपॉन T1 प्लस T2। और यहाँ देखिए क्वेश्चन में लिखा है कि 1 घंटा में, यानी पहला 1 घंटा में 50 के स्पीड से चलता है, तो स्पीड दिया है 50 का, टाइमिंग 1 आवर से है। इसके बाद फिर आगे लिखा है क्वेश्चन में अगला 2 घंटा में 70 के स्पीड से चलता है, यानी कि स्पीड दिया है 70 का, 2 घंटा का टाइमिंग है। और बटे टोटल टाइम नीचे लिखना है T1 प्लस T2 यानी कि 1 + 2। अब इसे सोल्व करना है तो ये क्या हो जाएगा? 50 × 1 तो 50 और प्लस 70 × 2 तो 140, 140 प्लस 50 यानी कि 190 और अपॉन 3। और इसे सोल्व करना है तो 3 6 18 1 और 0 यानी कि ये आपका 3 3 9 63.1/3 इतना किलोमीटर पर आवर। ये कौन सा ऑप्शन है? क्वेश्चन नंबर 140 का यहाँ पॉइंट में दिया है, तो इसे आप लिख सकते हैं 63.1/3 को ही लिख सकते हैं 0.33। ये कौन सा ऑप्शन है? तो क्वेश्चन नंबर 140 का ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 141 नंबर। क्या है क्वेश्चन? एक साइकिल चालक 8 किलोमीटर की दूरी 15 के स्पीड से तथा 4 किलोमीटर की दूरी 20 के स्पीड से चलता है, तो उसकी औसत चाल कितनी होगी? तो यहाँ पर एवरेज स्पीड पूछा है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो देखिए यहाँ 8 किलोमीटर की दूरी 15 के स्पीड से तय किया जा रहा है। यहाँ पर हमने लिखा 8 किलोमीटर की दूरी है, और ये 8 किलोमीटर की दूरी को 15 के स्पीड से तय करने में कितना समय लगेगा? तो टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि 8 किलोमीटर की दूरी तय करना है 15 के स्पीड से, तो इस तरह से लिख सकते हैं। फिर आगे क्वेश्चन में क्या लिखा है
लिखा है कि 4 किलोमीटर की दूरी 20 के स्पीड से तय करता है। 4 किलोमीटर की दूरी है जो ये 20 के स्पीड से तय करेगा, तो इतना टाइम लगेगा। अब इसे सोल्व करना है तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, ये 8 + 4 तो ये 12 हो जाएगा, और ये एलसीएम 15 × 20 हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख देते हैं, और इसके बाद यहाँ पर डायरेक्ट ऐड करके लिख देते हैं, ये 20 × 8 तो ये 160 हुआ, और 15 × 4 तो ये 60 हुआ, यानी कि 160 + 60 कितना होगा, 60 60 120, और 120 और 100 हम बोल सकते हैं, यानी कि 220। डायरेक्ट इस तरह से यहाँ पर हम लिख सकते हैं 220, एक एक जीरो कैंसिल कर सकते हैं, या इधर रफ कर लीजिए, 8 × 20 तो ये हमने किया 160, 15 × 4 तो ये 60 हुआ, और ये आपका हुआ इस तरह से 220। अब यहाँ सोल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये इस तरह से कैंसिल करेंगे, 1 दूनी 2 11 दूनी 22, और ये 12 × 15 तो 180 होता है, यानी कि 180/11 है, 180/11 किलोमीटर पर आवर। ये कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 141 का ये आपका जो दिया गया है ये डेसिमल में दिया है, तो इसे आपको भाग लगाना है, तो सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 16.36 किलोमीटर पर आवर। कौन सा ऑप्शन है, या पर टू दी पावर -1 भी लिख सकते हैं, यहाँ पर अगर इस तरह से लिखेंगे तो ये हो जाएगा इतना किलोमीटर, और यहाँ पर ये आवर जो रहता है डिनोमिनेटर में रहता है, न्यूमरेटर में जाएगा तो इस पे पावर -1 हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 142 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 142 नंबर। एक व्यक्ति अपनी यात्रा के पहले 176 किलोमीटर की दूरी 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और अगले 64 किलोमीटर की दूरी 32 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। यात्रा के पहले 240 किलोमीटर की दूरी के लिए लगभग औसत चाल क्या होगी। तो एवरेज स्पीड आपसे क्वेश्चन में पूछा है, क्या होता है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम, यानी कि औसत चाल बराबर कुल तय दूरी बटा कुल लगा हुआ समय। तो क्वेश्चन में देखिए लिखा गया है, पहला यानी कि 176 किलोमीटर की दूरी 16 के स्पीड से तय किया जाता है। 176 किलोमीटर की दूरी 16 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से तय किया जाता है। तो 176 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगा, तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, तो यहाँ पर हम टाइम लिख देते हैं। 176 किलोमीटर की दूरी है जो 16 के स्पीड से कवर किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट डिस्टेंस क्या है, तो लिखा है अगला 64 किलोमीटर की दूरी 32 के स्पीड से तय किया गया है। 64 किलोमीटर की दूरी है जो 32 के स्पीड से तय करेंगे, तो यहाँ 2 घंटा का समय लगेगा। और यहाँ देखिए 16 11 176 होता है, 32 दूनी 64, तो 11 2 13 घंटा टोटल टाइमिंग हुआ 13 आवर्स। और यहाँ 176 + 64 ये करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 240 किलोमीटर हो जाएगा, और टाइमिंग कितना हुआ 13 आवर्स। तो भाग लगा सकते हैं, यहाँ पर 13 कम 13, उसके बाद यहाँ पर 110 हो जाएगा, और 13 से यानी कि 18.5 आपका आंसर हो जाएगा, इतना किलोमीटर पर आवर। कौन सा ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 143 नंबर। क्या है क्वेश्चन नंबर 143, कार पी एक निश्चित दूरी को 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 11 घंटे में तय करती है। कार क्यू इतने ही समय में कार पी के अपेक्षा 242 किलोमीटर अधिक दूरी तय करती है। कार क्यू की औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन में लिखा है, कार पी एक निश्चित दूरी को 66 के स्पीड से 11 घंटे में तय करती है। तो कार पी द्वारा तय की गई दूरी सबसे पहले निकाल लेते हैं, डिस्टेंस कवर्ड बाय कार पी। तो डिस्टेंस पर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, यानी कि 66 के स्पीड से 11 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो 66 गुना 11 कर सकते हैं। जैसे चाहे गुना कीजिए, 11 6 66 का 6 बाकी 6 11 6 66 और 6 72, दैट मीन्स 726 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया गया है कार पी के द्वारा। अब आगे क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन में लिखा है कि कार क्यू इतने ही समय में, यानी कि 11 घंटे में, क्या लिखा है, कार क्यू इतने ही समय में कार पी की अपेक्षा 242 किलोमीटर अधिक दूरी तय करती है। कार क्यू की औसत चाल ज्ञात कीजिए। किसका एवरेज स्पीड पूछा है, कार क्यू का, यानी कि एवरेज स्पीड आपसे क्वेश्चन में पूछा है, एवरेज स्पीड ऑफ कार क्यू इसका पूछा है। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई कार क्यू अपॉन टोटल टाइम टेकन बाई कार क्यू। तो यहाँ पर टोटल डिस्टेंस पहले तो ये 726 होगा, उसके बाद और भी एक्स्ट्रा कवर किया गया है 242, और टोटल टाइमिंग कितना है, तो क्वेश्चन में लिखा है 11 आवर्स, यानी कि 11 घंटा। तो यहाँ पर सोल्व कीजिए,
11 आवर्स कैसे हमने लिखा, तो क्वेश्चंस में ये लिखा था कि कार क्यू इतने ही समय में, यानी कि पी जितना समय 11 घंटा का ले रहा था तो क्यू भी 11 घंटा का समय ले रहा है। तो क्यू द्वारा कुल तय दूरी आपका इतना है और क्यू द्वारा लिया गया समय, जो पी द्वारा लिया गया समय 11 घंटा का है वही है। अब इसे सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये 6 to 8 और 4 to 6 और 7 to 9 अपॉन 11 कैंसिल करते हैं तो 11/88, फिर 96 में से 88 घटाएंगे 8 बचेगा 8 और 8 11/88, यानी कि 88 किलोमीटर पर आवर कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर है 143। ये आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ। अब इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 144 से टाइप 5 स्टार्ट है, जल्दी ही टाइप 5 हम स्टार्ट कर रहे हैं।